अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में माही राही को बता रही होती है कि फ्रॉड तो प्रेम ने किया, गौतम जी तो सिर्फ प्रेम की मदद कर रहे थे। पराग प्रेम से पूछता है कि ये सब क्या है। प्रेम पराग से माफी मांगता है और बताता है कि मैं आपको बताने ही वाला था। पराग कहता है लेकिन तुमने बताया नहीं। गौतम पराग को बताता है कि प्रेम ने कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाले जरूर थे, लेकिन उसने वो पैसे डूबने से बचा लिए। गौतम खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि घर में सब परेशान थे, इसीलिए मैंने वो पैसे मैनेज कर लिए। गौतम कहता है कि अगर आपको लगता है कि मैंने फ्रॉड किया है तो ऐसा नहीं है। मेरी अपनी सेविंग भी मैंने कंपनी के अकाउंट में डाल दी ताकि लॉस से बचा जा सके। इसके बाद प्रेम सबसे माफी मांगता है। तभी पराग गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने इतना बड़ा अमाउंट अग्रवाल को देने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा। पराग आगे कहता है कि तुम माफी किस बात की मांग रहे हो, अपनी गलती छिपाने के लिए या अपनी पत्नी के उस इल्जाम के लिए जो वो गौतम पर लगा रही थी। पराग प्रेम से कहता है कि मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रेम, मैं ही बेवकूफ था जो तेरे सपने पूरे करने चला था। पराग राही से कहता है कि अगर तेरे पास माचिस होती तो मैं तुमसे छीन लेता, लेकिन तुम बिना माचिस के आग लगा रही हो। जो आदमी तेरे पति की गलती छुपा रहा था, तुम उसकी इज्जत उछाल रही हो। मोटी बा राही पर तंज कसती है और कहती है कि राही बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अनुपमा हर बात पर तमाशा करती है और ये बिना बात के तमाशा करती है। पराग राही को ड्रामा क्वीन कहता है। मोटी बा कहती है कि अंश इस घर का दामाद है और तुम इस घर की बहू। हमने तुम्हें अपना मान लिया, लेकिन तुम हमें अपना नहीं मान पाई। तभी वहाँ अनुपमा आती है। मोटी बा अनुपमा को ताना देती है और कहती है कि आइए, बस आपकी ही कमी रह गई थी। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि सुना आपने, आपकी बेटी और अंश ने क्या हरकत की है। माही आगे बढ़ती है और अनुपमा को अंदर लाकर कहती है कि देखो अपनी लाडली बेटी को कैसे वो मेरी खुशियों को आग लगा रही है। पराग प्रेम से कहता है कि बेटा बाप का सहारा होता है, लेकिन प्रेम अनुपमा से मिलकर ऐसा बन गया कि हमारा बेटा ही बनना भूल गया। पराग कहता है कि अनुपमा की 2 टके की रसोई में तुम्हें काम करने में खुशी मिलती थी, लेकिन अपने बाप के डायमंड बिजनेस में तुम्हारा ईगो हर्ट होता था। पराग प्रेम पर तंज कसते हुए कहता है कि दामाद तो तुम इनके बन गए, लेकिन अनुपमा और बाकी सबने तुम्हें नौकर बनाकर रख दिया। मोटी बा कहती है कि माँ ही बहू से बेटी बन गई। गौतम जी पराये होकर भी अपने हो गए, लेकिन अंश से न दामाद बना जा रहा है न राही से बहू। मोटी बा कहती है कि आपके ये दोनों बच्चे बिल्कुल आप पर गए हैं। गौतम ड्रामा करता है और सबसे हाथ जोड़कर चुप रहने को कहता है। गौतम प्रेम के पास आता है और पराग से कहता है कि डैड, कृपया प्रेम से नाराज मत होइए, वो आपको सरप्राइज देना चाहता था। उसे नहीं पता था कि पैसे डूब जाएंगे, जैसे अंश ने मुझे बात करते हुए सुना। किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। पराग कहता है कि माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। मोटी बा भी पराग की बात से सहमत होती है और कहती है कि इन दोनों ने जो हरकत की उसकी वजह से हम बहुत शर्मिंदा हैं। गौतम कहता है कि आप बड़े हैं, कृपया मुझसे माफी मत मांगिए। मोटी बा प्रेम से कहती है कि तेरी वजह से इतना कुछ हुआ है, गौतम से माफी मांगो। प्रेम गौतम से माफी मांगता है और उसे गले लगा लेता है। अनुपमा, राही और अंश ये देखकर हैरान रह जाते हैं। मोटी बा राही और अंश से भी कहती है कि वे भी गौतम से माफी मांगे। गौतम कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। प्रेम राही से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि चुप रहो। राही जवाब देती है कि अगर तुमने मुझे एक बार बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। मैंने तुमसे पूछा भी था और गौतम के बारे में बात भी की थी, लेकिन तुमने मुझे एक बार के लिए भी सच नहीं बताया। प्रेम राही पर गुस्सा करता है और कहता है कि अब तो तुम्हें सच पता चल गया ना, अब अपना मुंह बंद रखो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं और गौतम पापा से अकेले में मिलकर समस्या सुलझा लेंगे, लेकिन तुमने सबको बता दिया। प्रेम अंश पर भी गुस्सा करता है कि तुम्हें तो बस एक मौका चाहिए था और तुमने अपनी बहन के कान भरने शुरू कर दिए। प्रेम राही से कहता है कि मैं तुम्हें मना करता रहा कि चुप रहो, लेकिन तुम अपनी करती रही। तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी फैमिली से लड़ता रहा, अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहा। अनुपमा ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और उसे वनराज की बातें याद आने लगती हैं। अनुपमा प्रेम को रोकती है और कहती है कि राही पर ऐसे गुस्सा मत करो। अनुपमा हाथ जोड़कर कहती है कि राही पर इतना मत चिल्लाओ, तुम दोनों समझदार हो और सबके सामने लड़ रहे हो।
मोटी बा अनुपमा से कहती है कि जब अपनी बेटी के दामन में आग लगी तो आप पानी डालने लगी, और जब किसी और के दामन में आग लगी तो आप हाथ सेकती नजर आईं। जब गौतम जी की गलती थी तो आपने यहाँ खड़े होकर कितना तमाशा किया था, याद है आपको? और अब क्यों नहीं कर रही हैं? अनुपमा कहती है कि गौतम ने जो किया उसके बावजूद आपने गौतम को कितना बचाया था, याद है आपको? तो फिर आप राही को क्यों नहीं बचा रही हैं? प्रेम जवाब देता है कि इस बार आपकी बेटी ने हद पार कर दी है। प्रेम अनुपमा से कहता है कि ये पति पत्नी का मामला है, आप बीच में मत बोलिए तो अच्छा रहेगा। राही कहती है कि तुम मम्मी से कैसी बात कर रहे हो? अनुपमा वहाँ से जाने लगती है। तभी टोशू और परी वहाँ आते हैं। अनुपमा दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। टोशू कहता है कि हम यहीं आ रहे थे, टायर पंचर हो गया इसलिए देर हो गई, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? परी अंदर आती है और कहती है कि वो राजा को तलाक नहीं देगी। सब लोग हैरान हो जाते हैं। परी सबको धमकी देती है कि अगर राजा मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी, और मैं राजा को तलाक नहीं दूंगी। टोशू भी सब पर गुस्सा करता है और कहता है कि हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं, इसके लिए हमें भले ही कोर्ट के चक्कर सारी जिंदगी लगाने पड़े। परी राजा से कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अनुपमा कहती है कि तुम दोनों यहाँ कोई तमाशा मत करो, इसीलिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनुपमा दोनों को वहाँ से जाने को कहती है। मोटी बा अनुपमा पर तंज कसती है और कहती है कि क्या कमाल की एक्टिंग करती हैं आप अनुपमा जी। टोशू और परी को अपना समझकर यहाँ भेजा आपने, और अब हमारे साथ आप शांति की बात कर रही हैं। पराग गुस्से में कहता है कि अब आप सब देखिए और सुनिए, आज के बाद इस घर में कदम मत रखिएगा। पराग राही से पूछता है कि तुम फैसला करो, तुम्हें इस घर में बहू बनकर रहना है या अनुपमा की बेटी बनकर। पराग कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी माँ और मायके से रिश्ता तोड़ दो, लेकिन हर रिश्ते के बीच एक सीमा होती है। पराग परी से कहता है कि तुम्हारे तो दूध के दांत भी नहीं गिरे और तुम पराग कोठारी को चैलेंज कर रही हो। पराग टोशू से कहता है कि हमें धमकी देने से पहले एक बार सोच तो लेते कि हमारे सामने आप कहाँ खड़े हैं। मोटी बा कहती है कि अगर तुम दोनों बाप बेटी का तमाशा खत्म हो गया हो तो आप जा सकते हो। परी और टोशू वहाँ से चले जाते हैं। मोटी बा अनुपमा को भी जाने को कहती है और कहती है कि हम चाहते थे ये तलाक कोर्ट के बाहर ही हो जाए, लेकिन आप लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने का शौक है, तो ठीक है, अब आपसे अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। प्रेम राही से कहता है कि तुम भी सुन लो, हमारे घर की बातें आज से बाहर नहीं जानी चाहिए। राही अनुपमा की तरफ देखती है और अनुपमा उसे चुप रहने का इशारा करती है। अंश बोलता है कि राही की गलती नहीं है, गलती मेरी थी, लेकिन मैं आज भी कहूँगा कि ये गौतम सुधरा नहीं है। अंश कहता है कि मुझे पता है मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन एक दिन आपको यकीन जरूर होगा। तभी माही गुस्से में अंश को धक्का दे देती है। अनुपमा और अंश दोनों हैरान रह जाते हैं। अंश पूछता है कि तुमने मुझे धक्का दिया? माही गुस्से में कहती है हाँ दिया, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर दूंगी। अंश और माही के बीच झगड़ा हो जाता है। प्रार्थना अंश को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान प्रार्थना गिर जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। गौतम दौड़कर प्रार्थना को संभाल लेता है। अंश प्रार्थना के पास आता है, तभी गौतम अंश पर हाथ उठा देता है और फिर तुरंत माफी मांगता है। कहता है मैंने गुस्से में मारा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए था। अंश कहता है मैंने प्रार्थना को जानबूझकर धक्का नहीं दिया। गौतम कहता है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, अगर मेरे बच्चे या प्रार्थना को कुछ हो जाता तो। गौतम कहता है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे की बात आई तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। अनुपमा गौतम से कहती है कि अपनी नौटंकी बंद करो। गौतम अनुपमा से कहता है चुप रहो, अंश का कोई हक नहीं है कि वो मेरे बच्चे और प्रार्थना को चोट पहुंचाए। अंश प्रार्थना के पास आता है और कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्रार्थना अंश से दूर हट जाती है और कहती है तुम माही से लड़ रहे थे तो धक्का उसे देना था, मुझे क्यों दिया? अंश और अनुपमा दोनों हैरान रह जाते हैं और यहीं आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि पराग अंश को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है मेरी बेटी को चोट पहुंचाने वाले की इस घर में कोई जगह नहीं है। पराग अनुपमा से कहता है अंश को यहाँ से लेकर जाइए और हमारे घर की तरफ कभी मुंह मत करना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।